Hello and welcome once again to दक्षिणा e-learning platform and आज हम लोग मेजर टेस्ट 7 का बायोलॉजी पेपर डिस्कशन करने वाले हैं. ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट. जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका दैट इज चूज द इनकरेक्ट मैच. ठीक है, तो यहाँ पे 4 मैच दिए हुए, इसमें से आपको इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है. देखिए जो फर्स्ट है दैट इज एल्गी सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस. बिल्कुल सही है, एक्सेप्शन इज कारा, लेकिन मोस्टली ये सही होता है. ठीक है. सेकंड ऑप्शन देखिए, ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. दिस इज आल्सो करेक्ट. टेरिडोफाइटा नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. बेटा देखेंगे जो टेरिडोफाइटा है वो क्रिप्टोगैम्स तो है, लेकिन ये नॉन वैस्कुलर नहीं बल्कि वैस्कुलर होता है. सो दिस इज अ इनकरेक्ट मैच. जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इट इज हैप्लॉइड. हैप्लॉइड होता है, ये सही है. सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट मैच है. 92 रस्ट स्मट एंड पफ बॉल्स ऑल बिलोंग टू. रस्ट का मतलब होता है पक्सीनिया, रस्ट फंजाई, अस्टिलागो, स्मट फंजाई एंड पफ बॉल्स. ये तीनों किसके एग्जांपल होते हैं बेटा? बेसिडियोमाइसीटीज के. ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे. 93 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. लाइकेंस आर नॉट वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. ये इनकरेक्ट है. लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन स्पेशली SO2. ठीक है. वाइरोइड्स आर लार्जर देन वायरस. गलत है, ये छोटे होते हैं. वायरसेस आर मेड अप ऑफ आइदर DNA और RNA एंड प्रोटीन्स. बिल्कुल सही बात है. जो वायरसेस होते हैं उनमें प्रोटीन का कैप्सिड होता है एंड जेनेटिक मटेरियल कैन बी आइदर DNA और RNA. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन 3 लगाएंगे यहाँ पर. प्रियॉन कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. नहीं बेटा, प्रियॉन नहीं कॉज करता है. कौन करता है? वायरोइड, PSTV. ओके, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड. ओके, सो ऑप्शन 3 करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है. 94 चूज द करेक्ट मैच. करेक्ट बताना है आपको. क्राइजोफाइट वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल. हाँ बेटा, पिछले ही टेस्ट में हम लोगों ने देखा था. ठीक है, जो क्राइजोफाइट्स लाइक डायटम्स एंड डेस्मिड्स होते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है वो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का बना हुआ है और ये इनडिस्ट्रक्टिबल है. मरने के बाद ये ओशन फ्लोर पे डिपॉजिट होकर क्या बनाता है? डायटोमेसियस अर्थ. ठीक है, सो पहला करेक्ट मैच है. दूसरा देखिए, डाइनोफ्लैजिलेट लैक सेल वॉल. नहीं बेटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स में सेल वॉल होता है और ये सेलुलोजिक प्लेट का बना होता है. ठीक है. यूग्लिनोइड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट. नहीं बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे ये. स्लाइम मोल्ड काइटिनस सेल वॉल. नहीं बेटा, यहाँ पे सेल वॉल होता ही नहीं है. हाँ जी, स्लाइम मोल्ड में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल एब्सेंट है. सो ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे. 95 पोटैटो एंड ब्रिंजल आर. पोटैटो एंड ब्रिंजल दोनों सोलानेसी फैमिली के मेंबर हैं. दोनों का जीनस भी सेम है, सोलानम. ठीक है, बस स्पीसीज अलग अलग है. तो दीज आर 2 डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू सेम जीनस. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ठीक है. 96 देखेंगे बेटा, टाइफॉइड मम्प्स एंड क्रुज़फेल्ड जैकब डिसीज. देखिए बेटा, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी. मम्प्स एक वायरल डिजीज है, मम्प्स वायरस. एंड क्रुज़फेल्ड जैकब डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रियॉन. ठीक है, इन्फेक्शियस प्रोटीन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है. टाइफॉइड बैक्टीरिया है, मम्प्स वायरस है एंड क्रुज़फेल्ड जैकब प्रियॉन डिजीज है. ग्रेट. 97 देखेंगे बेटा, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट इज फाउंड इन. तो देखो बेटा, फीमेल गैमेट लार्ज है, साइज बड़ा है, नॉन मोटाइल है. ठीक है, और जो मेल गैमेट है वो छोटा है और मोटाइल है. मतलब यहाँ पर साइज में भी डिफरेंस है और मोटिलिटी में भी डिफरेंस है. मतलब ये दोनों गैमेट्स क्या हो गए? बिल्कुल अलग तरीके के हो गए. अगर इनका फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया ये. ठीक है, तो ऊगैमस फर्टिलाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फ्यूकस में. ठीक है, इसलिए आंसर 1 लगाएंगे, फ्यूकस. ठीक है, सो 97 का आंसर 1 लगाएंगे. 98 रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल पढ़िए यहाँ पर. स्फैगनम, सिदरस, इक्विसेटम. अच्छा, इसमें से बताना है कि कितने सारे एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होगा. ओके, मतलब कितने प्लांट्स में गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, अब इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट कहाँ कहाँ होता है वो देख लीजिए बेटा. इंडिपेंडेंट
फाउंड इन एल्गी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोफाइटा, और कहाँ होता है, इन ब्रायोफाइटा, और कहाँ होता है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा। ठीक है बेटा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा में नहीं होंगे। तो ये तीन जगह पे एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा में आपका इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखिए, स्पैगनम ब्रायोफाइटा है तो इसमें होगा, सिदरस जिम्नोस्पर्म है इसलिए वहां नहीं होगा, इक्विसेटम, इक्विसेटम इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, स्फेनोप्सिडम होगा, पॉलीट्रिकम होगा, जिंको जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा, पाइनस जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा। ठीक है, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा है इसमें भी होगा, एडियंटम होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा है होगा, साइकस जिम्नोस है नहीं होगा, एंड मार्केंसिया, मार्केंसिया आपका ब्रायोफाइटा है उसमें भी होगा। तो 6 ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें कि इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होगा, ऑप्शन 1 लगाएंगे। ठीक है, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे बेटा, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बाइकार्पेलरी गाइनोशियम विथ स्वॉलन प्लासेंटा। बेटा ये जो है एनसीईआरटी की बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन है सोलानेसी फैमिली की। ठीक है, तो जब आप सोलानेसी फैमिली देखते हो तो उसमें जो फ्लावर्स हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं, जो फ्लावर है उसमें 2 गाइनोशियम है यानी कि बाइकार्पेल, सॉरी 2 कार्पेल है या 2 पिस्टिल है यानी कि बाइकार्पेलरी गाइनोशियम है, और ये सारे के सारे गाइनोशियम क्या होंगे, सुपीरियर होंगे। ठीक है, ओवरी क्या है, सुपीरियर है यानी कि हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, और प्लासेंटा जो है वो कैसा होगा, स्वॉलन होगा। इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन 2 सोलानेसी। 100th क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोरियोसा एंड एस्पैरेगस बिलोंग टू विच फैमिली। ग्लोरियोसा एंड एस्पैरेगस दोनों लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ग्लोरियोसा ऑर्नामेंटल प्लांट है, एस्पैरेगस आपका एज अ वेजिटेबल या एज इन मेडिसिन भी यूज होता है। ठीक है, तो ग्लोरियोसा एंड एस्पैरेगस लिलिएसी, ऑप्शन 1। 101 देखेंगे, ड्रूप फ्रूट विथ फाइबरस मेजोकार्प। ठीक है बेटा, पिछले फेस्टीज में भी या पिछले मेजर टेस्ट में भी हमने बात की थी ड्रूप फ्रूट की। ठीक है, ड्रूप फ्रूट का मेनली 2 एग्जांपल आपको पढ़ना है, मैंगो एंड कोकोनट। ठीक है, मैंगो में फ्लैशी एंड एडिबल जूसी मेजोकार्प है, कोकोनट में फाइबरस नॉन एडिबल हार्ड मेजोकार्प है। ठीक है, तो ड्रूप फ्रूट विथ फाइबरस मेजोकार्प एग्जांपल क्या होगा, कोकोनट, ऑप्शन 3। 102 देखेंगे, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। हाँ जी, यानी कि हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा का। यूजुअली किसका बना होता है, कॉलेनकाइमा का, लेकिन यहाँ किसका बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ, बंडल सीथ से वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ, हाँ जी, वो भी किसका बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा का। एंड कंजॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट है मतलब स्टेम होगा, क्लोज्ड है मतलब मोनोकॉट होगा। ठीक है, इज फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, तो याद रखेंगे बेटा, जब भी आप मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है वो भी स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है, और जो बंडल सीथ है वो भी स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। वैस्कुलर बंडल कैसा है, वैस्कुलर बंडल इज, देखेंगे मोनोकॉट स्टेम में, जस्ट अ मिनट, मोनोकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, इट इज conjoined, scattered, closed and कैसा होगा, exact। याद रखेंगे बेटा ये सब कुछ। ठीक है, तो मोनोकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल है इट इज कंजॉइंट, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक साथ हैं। स्कैटर्ड है, इन अ रिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये कैसे हैं, स्कैटर्ड होंगे। क्लोज्ड है मतलब कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट है। एंड एक्सार्क है मतलब जो छोटे वाले प्रोटोजाइलम प्रोटोफ्लोएम है वो आउटसाइड है, एंड बड़े वाले जो वैस्कुलर बंडल्स है जो मेटाजाइलम मेटाफ्लोएम है वो कहाँ है, सेंटर में है। ठीक है, एक्सार्क है।
और हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस एंड बंडल शीथ, ये दोनों कैसे हैं, बोथ आर स्क्लेरेंकाइमेटस, दोनों स्क्लेरेंकाइमा के बने हुए। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, ये किसका कैरेक्टर हो गया, मोनोकॉट स्टेम का, लाइक मेज। ओके, मेज क्या है, मोनोकॉट स्टेम। चलिए 103 देखेंगे बेटा। यूजुअली मोर देन 6 एक्सार्क जाइलम बंडल्स आर फाउंड इन, तो देखिए more than 6 exarch xylem bundles are found in monocot root। कहाँ मिलेगा बेटा, मोनोकॉट रूट में। ठीक है, पॉलीआर्क होता है ना वहां पे, रेडियल पॉलीआर्क वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन मोनोकॉट रूट। ठीक है, और वो भी कैसे होंगे, एक्सार्क। सो ऑप्शन 2 लगाएंगे। 104 सिनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग, सिनेप्सिस क्या होता है, सिनेप्सिस हम लोग बोलते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, कब होगा, इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, और उसमें भी कहा, प्रोफेज 1 के जाइगोटीन में। ठीक है, सो ऑप्शन लगाएंगे 2 जाइगोटीन। 105 देखेंगे बेटा। डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है और इसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 माइक्रोन से लेकर के 1 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, सो याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली में ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम दी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, यानी कि फ्रॉम दी बैक्टीरिया सेल्स। एंड बैक्टीरिया का साइज, बैक्टीरियल सेल का साइज क्या होता है, माइक्रोन रेंज में, इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका भी साइज रेंज क्या है, माइक्रोन रेंज में। 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन 2 लगाएंगे। 106 लाइसोसोमल एंजाइम्स आर ऑप्टिमली एक्टिव ऑन एसिडिक एनवायरनमेंट, इन एसिडिक एनवायरनमेंट होना चाहिए था। ठीक है, तो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो अगर न्यूट्रल पीएच पे आपने रखा है तो वो इनएक्टिव होंगे, जब एसिडिक पीएच पे आएंगे तभी एक्टिव होंगे। ठीक है, उसने भी कहा अराउंड 4.5 पीएच जो है, अगर 4.5 होगा तो उस पे आकर के आपके लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 लगाएंगे। 107 देखेंगे। इनकरेक्ट अबाउट वैक्यूल, वैक्यूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देखिए। कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यस दे आर। बाउंडेड बाय टोनोप्लास्ट, हाँ बेटा, साइटोप्लाज्म सॉरी वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। इन एनिमल ऑक्यूपाइज अबाउट 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल, नहीं बेटा, प्लांट सेल में ऐसा होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। ठीक है, प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, दैट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्पेस। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 देखते हैं। कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड गलत है, ऑप्शन 3 लगाएंगे। 108 देखेंगे। Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called STI, sexually transmitted infections, और venereal diseases, हाँ बेटा, जो भी STD होता है ना, sexually transmitting diseases, इनको हम STI या फिर venereal diseases भी बोलते हैं, या फिर इनको हम reproductive tract infection भी बोलेंगे, RTI। ठीक है, except for hepatitis B, fill in the blanks खाली है, and HIV, infections are completely curable if detected early and treated properly। देखो बेटा, जितने भी आपके ये STI हैं या RTI हैं या STD हैं या VD हैं, ये जो भी डिजीजेज हैं, अगर इनको अर्ली डायग्नोज कर लिया गया तो इनको हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी डिजीजेज हैं जिनको आप कभी भी कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल आपसे पूछा है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल दे रखा है, हेपेटाइटिस बी एंड HIV, और तीसरा आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। जेनाइटल वॉइड्स, बेटा ये कंप्लीटली क्यूरेबल है। ओके, सिफिलिस भी कंप्लीटली क्यूरेबल हो सकता है अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस हो गया है तो। गोनोरिया भी ट्रीटेबल है। ओके, लेकिन जेनाइटल हर्पेस, इसको आप कभी भी पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर
कर सकते, आप क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। जेनाइटल हर्पिस जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ HSV, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, और ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं होगा, जस्ट लाइक हेपेटाइटिस B एंड HIV, ठीक है। सो ऑप्शन 4 लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 109 देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कंप्लीट सेल नहीं है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एंटोन वॉन लीeuwenhoek फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल, करेक्ट है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड सेल, नहीं बेटा, रॉबर्ट हुक डिड। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ देखिए, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, दैट इज ट्रू, सेल थ्योरी है ये। सो ऑप्शन 3 लगाएंगे। 110 देखेंगे, इनकरेक्ट अबाउट स्प्लीन इज, स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ट्रैप्स ब्लड बोर्न माइक्रोब्स, यस। कंटेन्स फैगोसाइट एंड लिम्फोसाइट, यस। बीन शेप्ड सेल, नहीं बेटा, यहाँ पे बीन शेप्ड सेल नहीं होगा, ठीक है। बीन शेप्ड ऑर्गन है ये, बीन शेप्ड सेल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 4। 111 देखेंगे, विच एंटीबॉडी इज इन्वॉल्व इन एलर्जी। तो बेटा याद रखना है आपको, एलर्जी में कौन होगा? IgE, E एलर्जी में होता है, ठीक है। A सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, ठीक है। IgG सबसे कॉमन टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, एंड IgD ये आपके कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में भी हेल्प करेगा, या फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। हेलमिंथिक इन्फेक्शन के टाइम पे भी ये हेल्प करता है। तो IgD के मल्टीपल रोल्स हैं। 112 देखेंगे, सेल कैंसर सेल्स स्लाउड फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर, नॉट बेनाइन। जी, बेनाइन ट्यूमर मेटास्टेसिस शो नहीं करते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर करते हैं। तो कैंसर सेल स्लाउड फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर reaches distant sites through blood, and wherever they get lodged in the body, they start a new tumor there. This property called metastasis is most feared property of malignant tumors, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 113 देखेंगे बेटा, which of the following most appropriately describes color blindness। हमने पढ़ रखा बेटा, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? X linked recessive genetic disorder, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 114 देखेंगे, two heterozygous tall plants are crossed, then find out the percentage of homozygous offspring। दो heterozygous tall plant यानी कि TT क्रॉस TT, क्या मिलेगा आपको बेटा? TT एंड 2 PT और एक TT, यही मिलता है। ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, और ये क्या हो गया? हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस कितने हैं? 2 आउट ऑफ 4। हेटेरोजाइगस कितने हैं? 2 आउट ऑफ 4। हाँ जी, तो परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग कितना हो गया? 50%, ठीक है बेटा, कितना हो गया? 50%, ऑप्शन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 115 देखेंगे, इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, which blood is only possible in homozygous condition। तो बेटा homozygous condition में कौन सा पॉसिबल है? O टाइप, ठीक है। जो O टाइप होता है, इसके लिए हमेशा जीनोटाइप क्या होना चाहिए? स्मॉल आई, यानी कि क्या होगा? हमेशा होमोजाइगस होगा, ठीक है। ये क्या होगा? ऑलवेज होमोजाइगस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं AB टाइप की, तो इसके लिए क्या होगा? IAIB, यानी कि क्या होगा? ऑलवेज हेटेरोजाइगस। हमने पिछले टेस्ट में ये देख रखा है क्वेश्चन। और अगर A या B टाइप की अगर हम बात करें, तो कैन बी बोथ होमो और हेटेरोजाइगस। ये होमोजाइगस भी हो सकते हैं या फिर हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं। I के लिए क्या हो सकता है? IA और IAI, और इसके लिए क्या हो सकते हैं? IB या फिर IB स्मॉल आई, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, इजी क्वेश्चन है।
116 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड कंटेन्स फ्रक्टोज यूनिट, ठीक है, कौन सा होगा, सुक्रोज, ठीक है। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां प्रेजेंट होता है बेटा, ये होगा इन पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड में नहीं होगा, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड, इसमें होगा, ठीक है। ग्लाइकोजन में आपका 1,4-O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। लेसिथीन, लेसिथीन इज लिपिड, वहां पे ईस्टर बॉन्ड होता है, यहां नहीं होगा। एंड राइबोज इज अ मोनोसैकेराइड, पेंटोज शुगर है, तो मोनोसैकेराइड में ऐसा बॉन्ड नहीं होगा, ऑप्शन 2 लगाएंगे। 118 देखेंगे, कीटोहेक्सोज शुगर इज, देखो बेटा ओपन चेन में जो शुगर होते हैं वो या तो एल्डो हो सकते हैं या कीटो हो सकते हैं, ठीक है। कीटोहेक्सोज कौन होता है, फ्रक्टोज, ठीक है, याद रखेंगे। कीटोहेक्सोज शुगर कौन होगा, फ्रक्टोज, ऑप्शन 3 लगाएंगे। 119, द लैकोपेरोन आई जीन, इन लैकोपेरोन स्मॉल आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, किसके लिए, रिप्रेसर प्रोटीन, ऑप्शन 4। 120, न्यूक्लियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ, न्यूक्लियोसोम क्या होता है बेटा, कोर हिस्टोन के ऊपर जब डीएनए रैप होता है तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है डीएनए रैप्ड अराउंड द कोर हिस्टोन इज न्यूक्लियोसोम, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए फॉर्म न्यूक्लियोसोम, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल्स में, बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन 3 लगाएंगे। 121, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, तो डीएनए की डबलिंग कब होती है, एस फेज में, सिंथेसिस फेज में, ऑप्शन 4 लगाएंगे। 122, स्टैटिन्स यूज्ड एज, कैसा यूज करते हैं स्टैटिन्स को, एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हम किसको यूज करते हैं, साइक्लोस्पोरिन को, ओके। 123 देखेंगे, ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। जब एंजाइम रिएक्शन होता है तो क्या होता है, देखिए एंजाइम रिएक्शन में क्या होता है, आपका ये एंजाइम है और सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है आपका, ये बनाएगा ES कॉम्प्लेक्स, क्या बनाएगा, ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका, कुछ ऐसा, तो ये क्या बन गया आपका, ES कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, एंजाइम, ये क्या है, सबस्ट्रेट, और ये फिर मिलकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा इन दी EP कॉम्प्लेक्स, हाँ जी, हो सकता है कि अब ये EP कॉम्प्लेक्स, और EP कॉम्प्लेक्स फिर क्या बन जाएगा आपका, प्लस, ये सबस्ट्रेट 2 पार्ट में टूट गया, तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट, ये एंजाइम आपका रीजनरेट हो गया, ये क्या था, EP कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एन ऑब्लिगेटरी एंड ट्रांजिएंट फॉर्मेशन, ऑब्लिगेटरी है, इसको बनना ही बनना है, ठीक है, और कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, तो इट इज एन ऑब्लिगेटरी एंड ट्रांजिएंट फॉर्मेशन, क्योंकि ये बना और उसके तुरंत ये किसमें कन्वर्ट हो गया, EP कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, तो ये बहुत ही कम देर के लिए बनता है, इसलिए क्या है, ट्रांजिएंट्री है, ट्रांजिएंट फॉर्मेशन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 124 देखेंगे बेटा, बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉमन टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की। देखिए अपहिल ट्रांसपोर्ट एक्टिव में होगा लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नहीं होगा,
इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन को हम हटा देंगे। एटीपी रिक्वायरमेंट एक्टिव में होगा लेकिन फैसिलिटेटेड में नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन एंड एटीपी रिक्वायरमेंट, अगेन एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं होगा फैसिलिटेटेड में, लेकिन ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन दोनों में होता है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, हाईली सेलेक्टिव नेचर एंड ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, ये बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी होगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए ही सही है, इसीलिए ऑप्शन 4 लगाएंगे। 125, which of the following functions is not associated with transpiration? ठीक है, कूलिंग ऑफ लीफ सरफेस होता है बेटा, जब ट्रांसपिरेशन होगा तो उससे आपको कूलिंग मिलती है। ठीक है, मतलब लीफ को जैसे हमें स्वेटिंग होती है उससे हमें ठंडक मिलती है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है, वैसे ही प्लांट में ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। वाटर सप्लाई टू लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यस, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगा तो उससे ट्रांसपिरेशनल पुल होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से एसेंट ऑफ सैप होगा और वाटर की सप्लाई होगी टू द लीव्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, यस, बिकॉज ऑफ जाइलम ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशनल पुल। फोर्थ, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स बाय रूट्स, नहीं बेटा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में ट्रांसपिरेशनल पुल का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे। 126, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम कॉजेज नेक्रोसिस। ठीक है बेटा, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटाशियम, हाँ जी, के कमी से क्या होता है, नेक्रोसिस होता है। और नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यूज। हाँ जी, जो एग्जिस्टिंग टिश्यूज हैं वो भी क्या होंगे, मरने लगेंगे, इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। ठीक है बेटा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन आप नहीं टिक करेंगे। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन अगर होगा तो उससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ रुकेगी, जो एग्जिस्टिंग प्लांट पार्ट्स हैं उनकी डेथ नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ओके, तो नेक्रोसिस में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग प्लांट पार्ट्स हैं वो मरने लगते हैं। सो डेथ ऑफ टिश्यूज लगाएंगे, ये माइन्यूट अंतर है लेकिन ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन रिलीज ऑक्सीजन, दिस वाज शोड बाय। देखिए बेटा, जो आपका चैप्टर है फोटोसिंथेसिस का, उसके इनिशियल में कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं, लाइक जोसेफ प्रिस्टले का या फिर एंगलमैन का या फिर इंजन हाउस का। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, और जो इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट था ऑन एक्वेटिक प्लांट्स, इस एक्सपेरिमेंट ने ये हमें दिखाया था कि ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन रिलीज ऑक्सीजन। हाँ जी, नॉन ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, वहां से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। ऑप्शन 4 लगाएंगे यहाँ। 128 देखेंगे। 128 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि C2 साइकिल की बात कर रही है, किसकी, C2 साइकिल। C2 साइकिल का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन की। और फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ RuBp में क्या लगता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है, कौन लगाएगा, रुबिस्को। ठीक है, और बनेगा क्या, एक बनेगा 3PGA और दूसरा बनेगा आपका C2 मॉलिक्यूल। हाँ जी, अब ये जो C2 मॉलिक्यूल है, हाँ जी, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये आपका फाइनली कन्वर्ट होगा ग्लाइसिन में। ठीक है, एंड ये एक मॉलिक्यूल ही होगा। ठीक है, जब ये साइकिल 2 बार चलेगा तो क्या बनेगा, 2, और इसका भी इंटू 2, तब ये क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन से फिर बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन, और इसमें से क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का रिलीज होता है। ठीक है, और ये जो सीरीन है ये फाइनली चेंज होगा इनटू हाइड्रोक्सी पाइरुवेट एंड अल्टीमेटली ये जाकर के चेंज हो जाएगा इन PGM। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में देखिए वो क्या है, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ RuBp आ रहा है तो उससे आपका क्या बन रहा है, उससे एक मॉलिक्यूल ऑफ RuBp से आपका एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन बन रहा है। हाँ जी,
लेकिन ग्लिसरेट कितना बन रहा है? ग्लिसरेट बनेगा हाफ, ओके, और नंबर ऑफ CO2 भी कितना रिलीज होगा? हाफ। यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, दिस इज फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल से हाफ बन रहा है, तो 10 मॉलिक्यूल से कितना बनेगा? 10 मॉलिक्यूल से 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन बनेगा, ठीक है, और आपका 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरेट बनेगा एंड 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 भी रिलीज होगा, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। ये आपका C2 साइकिल है जो कि कहाँ ऑपरेट होता है? इन 3 ऑर्गेनेल्स एट द सेम टाइम, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो रिएक्शन है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरेट कहाँ बनेगा? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये आपका कहाँ होता है? ये होगा क्लोरोप्लास्ट में। ये बीच में रिएक्शन होगा पेरोक्सीसोम में, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, और ये कहाँ होगा? लास्ट वाला माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जब हम देखते हैं C2 साइकिल, तो वहां पर क्या लिखा है? एक मॉलिक्यूल ऑफ RUBP से जब एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 बाइंड कर रहा है, तो आपका क्या बन रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है। और जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन बनेगा, तो उससे एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलेगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरेट बनेगा, ठीक है। इसलिए आंसर क्या होगा? 10, 5, 5, ऑप्शन नंबर 2। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है बताओ। C2 साइकिल अगर आपको याद होता तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगर नहीं याद है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज गो एंड रिवाइज, ठीक है। जो आपका साइकिल है वो आपको याद रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। इफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज फैट इन सेलुलर रेस्पिरेशन, हाँ जी, फैट की बात कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी और फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिएगा, फैट के लिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल, मतलब आपको जितना मिलेगा, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू दोनों अलग अलग है, ठीक है। जो ग्रॉस वैल्यू है दैट इज 9.45 किलो कैलोरीज पर ग्राम, और जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ तो लॉस होगा ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म, ठीक है, ओके। सो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा किसी सबस्ट्रेट की ज्यादा होगी देन इट्स फिजियोलॉजिकल वैल्यू। फैट के केस में ये जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। सबसे अधिक किसकी होगी? फैट की, उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट की, उसके बाद से किसकी होगी? प्रोटीन की, ठीक है। तो सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू फैट की होती है, कितनी होती है? 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। फिजियोलॉजिकल कितनी होगी? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे हम लोग। ऑक्सीन प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। पूछ रहा है कि इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन सा है, ठीक है। तो इसका एंटागोनिस्टिक कौन होता है बेटा? साइटोकाइनिन। ऑक्सीन एपिकल डोमिनेंस करता है, साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को रोक करके क्या करेगा? लेटरल बड्स के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जो प्लांट होंगे वो कैसे हो जाएंगे? बुशी, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस को रोकता कौन है? साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर 3। 131 देखेंगे। प्लानेरिया possesses high capacity of regeneration। प्लानेरिया फ्लैटवर्म है, फ्री लिविंग फ्लैटवर्म, जिसको कितने भी पीसेस में कट कर दो, ईच पीस कैन ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, क्योंकि दे हैव हाई पावर ऑफ regeneration। 132 which one of the following characteristics is not shared by birds and mammals, ठीक है। not shared, breathing using lungs दोनों में होता है, warm blooded दोनों होंगे, 4 chambered heart दोनों होंगे, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, बेटा याद रखेंगे न्यूक्लिएटेड आरबीसी आपको सिर्फ मैमेलिया में दिखेगा, बर्ड्स में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो दोनों में सेम नहीं है, इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। 133 which of the following have internal fertilization? स्टारफिश एक काइनोडर्मेटा है, यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा।
फ्रॉग एम्फीबिया है, यहाँ पे भी क्या होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बैलेनोग्लोसस हेमिकॉर्डेट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैनिस इज मैमेलिया, डॉग। ओके, तो यहाँ पर कैनिस में क्या होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 134 देखेंगे, फाइंड आउट द करेक्ट मैच। मैमेलिया, Camellias, macaca and ratus. Camellias camel, macaca is monkey and ratus is rat. ये तीनों क्या हैं mammals हैं, so it is a correct match. ठीक है, सेकंड देखिए निडेरिया में मिनैंड्रिना, स्काइफा एंड हाइड्रा। बेटा स्काइफा पॉरीफेरा होता है, ठीक है। एवीज में कॉर्बस, क्रो, पैवो, पीकॉक, प्रिस्टिस इज सॉफिस, ये फिश है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मोलस्का, पाइला, यूनियो सही है, लेकिन नीरिसिस एनेलिडा, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट मैच कौन सा है, ऑप्शन 1। 135 देखेंगे, द मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड इपिथेलियम इज प्रोटेक्शन। ठीक है बेटा, कंपाउंड इपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। ओके, ऑप्शन 1। 136, टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये सब डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, सेकंड ऑप्शन लगाएंगे। 137, in the following how many type of structures are sense organs in cockroach? ये ध्यान देंगे। एंटीना, हाँ बेटा एंटीना इज अ सेंस ऑर्गन इन कॉकरोच। सेंसरी टेंटिकल्स नहीं होते यहाँ पे, होते ही नहीं है, ठीक है। आईज, कंपाउंड आईज सेंसरी ऑर्गन होंगे। ऑस्फेरिडियम, ये बेटा स्नेल में होता है ऑस्फेरिडियम, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिलरी पाल्प, हाँ बेटा मैक्सिलरी पाल्प होता है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी पैपिली अगेन नहीं होते हैं यहाँ पर। लेबियल पाल्प्स होगा, ठीक है। तो जो आपका लोअर लिप होता है वहाँ पे लेबियल पाल्प्स होते हैं और वो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे। एम्फिड्स नहीं होंगे। फाजमिड्स, ये तो है ही नहीं, कॉकरोच का पार्ट ही नहीं है। एनल सर्सी आपका मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में होगा एंड इट इज अ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। सो 5, हाँ जी, एंटीना, आईज, मैक्सिलरी पाल्प, लेबियल पाल्प एंड एनल सर्सी, ये पांचों क्या हैं, these are sensory organs of cockroach, ऑप्शन 2 लगाएंगे। 138, which of the following statement is not true? कौन सा सही नहीं है? Partial pressure of O2 in deoxygenated blood is 40 mm of Hg, करेक्ट है, ठीक है। PO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 95 mm Hg, सही है। PO2 in alveolar air 104, बिल्कुल सही है। एटमॉस्फेरिक एयर में 159, ठीक है। एंड PCO2 in deoxygenated blood is 95, नहीं बेटा कितना होता है 45, सो ये गलत है, ऑप्शन 4 लगाएंगे। 139 देखेंगे, which of the following step in clotting of blood will not occur in the absence of vitamin K? तो विटामिन के अगर नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग पाथवे का कौन सा स्टेप रुक जाएगा, ये होगा बेटा सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन के बनने के लिए जरूरी क्या होगा, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, और प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड है, जो पाथवे है, वो कंप्लीट नहीं होगा और ब्लड क्लॉट नहीं होगा। इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम एंड विटामिन के दोनों की इंपॉर्टेंस होती है, दोनों जरूरी होते हैं, ठीक है। चलिए, सो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन 2। 140 देखेंगे बेटा, ड्यूरेशन बिटवीन डप एंड लब साउंड इज। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा। 140, डप एंड लब, दो साउंड है आपके पास, डप या डब भी बोलते हैं इसको, और दूसरा क्या है, लब, ठीक है। अब देखिए, लब जो साउंड है ये कब प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ AV valves। कब होगा, at the beginning of ventricular systole, ठीक है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट कब होता है, एट 0.1 सेकेंड, ठीक है। बात समझ में आ रही है। डप साउंड कब प्रोड्यूस होगा, बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स
ठीक है, कब होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और हम बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हाँ जी, दैट इज कब? 0.4 सेकेंड। हाँ जी, तो इस पूरे साइकिल में 0.4 सेकेंड पे आपका डप साउंड आने वाला है। 0.4 सेकेंड पे डप साउंड आने वाला है। उसके बाद से क्या होगा? 0.8 पे जाएगा, यानी कि 0 0। हाँ जी, और उसके बाद से कहाँ जाएगा? 0.8 और 0, और उसके बाद से जाएगा 0.1 पे क्या होगा? लब साउंड। तो इसके बीच का गैप कितना हो गया? 0.4 इधर और 0.1 इधर, यानी कि 0.5 सेकेंड्स। ठीक है जी, याद रहेगा? ओके, कितना हो गया? देखिए 0.4 इधर एंड 0.1 इधर, यानी कि टोटल कितना हो गया? 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो डब और लब में अगर डिफरेंस पूछे तो 0.5 सेकेंड। हाँ जी बेटा, देखिए यहां पर डब और लब में डिफरेंस कितना हो गया है? 0.5 सेकेंड। लेकिन अगर यही सवाल कुछ उल्टा पूछा जाता आपसे अलग तरीके से, ठीक है, अगर पूछता लब एंड डब में कितना डिफरेंस है, तो आंसर क्या होता? 0.3 सेकेंड्स। ठीक है, आंसर बदल जाएगा, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। डब और लब में 0.5 सेकेंड है, लेकिन लब और डब में 0.3 सेकेंड ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 140। Okay, question number 141. How many of the following substances are excreted in urine of human? ठीक है बेटा, यूरिया, हाँ जी बिल्कुल एक्सक्रीट होता है, मेन प्रोडक्ट है यूरिन का। यूरिक एसिड इन स्मॉल क्वांटिटी, वाटर अच्छा क्वांटिटी होता है, वाटर का भी होगा, अमोनिया का भी होगा, क्रिएटिनिन का भी होता है और सोडियम का भी होता है। ठीक है, तो यूरिन में आपको यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, अमोनियम आयन, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, ये सब कुछ मिलता है। ओके बेटा, सर्टेन ड्रग्स, पिगमेंट्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा किसमें? यूरिन में। सो आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 6। 142 देखेंगे। मसल फटीग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, मसल फटीग हम बोलते हैं मसल का थकना, ठीक है, और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ लैक्टिक फर्मेंटेशन। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, तो जब हम मसल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हमारा मसल काम कर रहा होता है, तो ड्यूरिंग एक्सट्रेनस एक्सरसाइजेस मसल की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। फास्टली ये ऑक्सीजन को रिक्वायर करता है, लेकिन उतना फास्ट आपका ब्लड उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करता है, जिसकी वजह से मसल्स में एरोबिक और एनएरोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा। एरोबिक वी नो, एनएरोबिक में यहाँ पर लैक्टिक फर्मेंटेशन चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और ये लैक्टिक एसिड उसी मसल में क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट होता जाएगा, जिसकी वजह से मसल थक जाएगा, मसल फटीग होगा। ठीक है, सो आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 ना। बाद में क्या होगा बेटा? बाद में ब्लड जो है, ये जो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हुआ है, इसको ड्रेन करके ले जाएगा कहाँ? लीवर में, और लीवर में एक साइकिल चलता है जिसको हम बोलेंगे कोरीज साइकिल। उससे लैक्टेट को हम क्या करेंगे? रीयूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, सो आंसर 3 लगाएंगे। 142 इन द गिवन लिस्ट हाउ मेनी एंजाइम्स आर प्रोटियोलाइटिक? प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। रेनिन, देखो बेटा यहाँ पे रेनिन में ना एक सिंगल एन है, ये रेनिन जो है वो
किडनी में प्रोड्यूस होता है जेजीए से, जक्टाग्लोमेरुलर apparatus से। दिस रेनिन इज अ हार्मोन। अगर RENNIN होता तो ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता, ठीक है। तो स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, ये रेनिन है इसीलिए ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं होगा, ठीक है। पेप्सिन यस, ट्रिप्सिन यस, इलास्टेज यस। सो तीन जो है पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड इलास्टेज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है। टाइमीन स्टार्च डाइजेस्टिंग होता है, सुक्रेज डाइसेकेराइडेज है, माल्टेज अगेन डाइसेकेराइडेज है, एंड फॉस्फोलाइपेज आपका लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लाइपेज है, ओके। चलिए, सो ऑप्शन नंबर 3। 144 देखेंगे। फोर्स्ड एक्सपिरेशन is followed by forced inspiration. This quantity of air taken in is vital capacity. देखो बेटा हुआ क्या है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन आपने किया है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन, ठीक है। इसका मतलब आपने लंग में से क्या निकाल दिया है, ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस हो चुका है, निकल चुका है। लंग में अब बचा क्या है, ओनली RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो RV के ऊपर जब आप इनहेल करोगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, RV तो है, अब आप क्या लोगे, ERV, उसके बाद से नॉर्मल इनहेलेशन में TV, और इसके बाद से इसने बोला है फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन, ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जब आप नॉर्मल इनहेलेशन करोगे तो उसमें आप इतनी हवा लोगे। अगर आप फोर्सफुल इनहेलेशन इसके बाद कर लोगे तो इसमें और आप ऐड क्या कर लोगे, IRV, ये सब मिल करके क्या हो जाएगा, VC, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन 2 लगाएंगे, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। चलिए 145 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 145। lymph is a colorless fluid containing lymphocytes। हाँ बेटा बिल्कुल सही है ये। रेड कलर्ड फ्लूइड नहीं बेटा, lymph क्या होता है, कलरलेस। कलरलेस कंटेनिंग प्लेटलेट, lymph में RBC और प्लेटलेट नहीं होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन 1 लगाएंगे यहाँ। 146 which of the following cannot be part of glomerular filtrate, ठीक है। ग्लूकोज हो सकता है, अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल रीनल थ्रेशोल्ड से ऊपर है, यानी कि 180 से इसकी वैल्यू अधिक है, तो ग्लूकोज कहाँ, यूरिन में आपका प्रेजेंट होगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, तो हो सकता है। अमोनिया होता ही होता है। फाइब्रिनोजेन जो है एक प्रोटीन है, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो स्लिट पोर्स को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि इनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होगा, इसीलिए फिल्ट्रेट में ये प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए फाइब्रिनोजेन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। अमाइनो एसिड हो सकता है। 147 which of the following joint connects both coxal bones of pelvic girdle। देखो बेटा pelvic girdle is made up of 2 bones, left and right coxal bone, और हर एक जो कोक्सल बोन है वो 3 बोन के फ्यूजन से बना है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। और जो दोनों कोक्सल बोन्स है वो आपस में अटैच हैं थ्रू प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। जो प्यूबिस पार्ट ऑफ कोक्सल बोन है वो अटैच होता है यूजिंग प्यूबिक सिम्फाइसिस, और प्यूबिक सिम्फाइसिस कैसा है, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, ठीक है। 148 which hormone stimulates the secretion of pancreatic enzymes and bile juice, ठीक है। तो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स और बाइल जूस का सिक्रीशन को स्टिमुलेट कम करेगा कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK। कौन सिक्रीट करेगा, डुओडेनल म्यूकोसा, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। सेक्रेटिन का क्या फंक्शन है, सेक्रेटिन जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करवाता है फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लीवर, ठीक है। तो या म्यूकस का प्रोडक्शन करवाता है सेक्रेटिन, ओके। जो पैनक्रिएटिक एंजाइम और बाइल जूस का सिक्रीशन कौन करवाएगा, कोलिसिस्टोकाइनिन, ओके। 149 देखेंगे। in the given list how many hormones are not steroidal in nature। स्टेरॉइडल नहीं है। ग्लूकागॉन प्रोटीनेसियस होता है तो ये नहीं है। कॉर्टिसोल स्टेरॉइड है, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड है, एस्ट्राडियोल स्टेरॉइड है, इपिनेफ्रिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये भी नॉन स्टेरॉइडल हो गया। ग्लूकागॉन और इपिनेफ्रिन नॉन स्टेरॉइडल है, ऑप्शन 1 लगाएंगे। 150 देखेंगे।
Which structure contains hair cells which acts as auditory receptor? देखो बेटा, मैकुला, क्रिस्टी, वेस्टिबुलर apparatus, इन सब में हेयर सेल्स होते हैं. ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में भी हेयर सेल्स होते हैं, लेकिन वेस्टिबुलर apparatus, क्रिस्टा और मैकुला बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, वो ऑडिटरी रिसेप्टर नहीं होते. ऑडिटरी रिसेप्टर कौन होगा? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. इसीलिए आंसर क्या लगाएंगे? फोर्थ. ठीक है. 151 देखेंगे. Which statement is false? Neurons are excitable cells, but their membrane is in polarized state. बिल्कुल सही बात है. Myelinated nerve fibers are not found in spinal and cranial nerves. बेटा myelinated nerve fibers are found in spinal nerves. हाँ जी, and cranial nerves. यहाँ पे लिखा है not found. तो ये false statement है. ठीक है. Option number 2. Third देखिए, neuron can detect, receive and transmit different kind of stimuli. Yes, that is correct. Okay. And unipolar neurons are usually found in embryonic stage. ये भी correct है. ठीक है. तो false कौन सा है? Option 2. 152 देखेंगे. In the given list, how many structures are not present in forebrain? Forebrain में कौन कौन नहीं होगा? Corpora quadrigemina, बेटा मिड ब्रेन का पार्ट है ये. Amygdala लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, जो किसका पार्ट होता है? फोरब्रेन का. हिप्पोकैम्पस अगेन लिम्बिक सिस्टम, फोरब्रेन. कॉर्पस कैलोजम, फोरब्रेन. सेरिब्रल एक्विडक्ट, मिड ब्रेन. तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड सेरिब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन के पार्ट हैं. ऑप्शन नंबर 3. 153 देखेंगे. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. पॉलन ट्यूब कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स. सही है. One male gamete is motile and other is non-motile. बेटा गलत है. दोनों मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं. ठीक है. दोनों नॉन मोटाइल होंगे. सी देखिए, बोथ मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल. करेक्ट है. एंड पॉलन ट्यूब शोज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. ये भी सही है. ठीक है. तो पॉलन ट्यूब कीमोट्रॉपिक करेगा. तो ए, सी एंड डी सही है, बी गलत है. आंसर नंबर 3 लगाएंगे. ओके. ऑप्शन नंबर 3. 154. In an angiosperm, how many microspore mother cell are required to produce 200 pollen grains? बेटा देखो, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलेंस बनते हैं. ठीक है. तो 200 पॉलन ग्रेन किससे बनेंगे? 50. राइट. 200 by 4, that is 50. ऑप्शन नंबर 3. 155. If the number of chromosomes in gametes in angiosperm is 12, देखिए बेटा, तो यहाँ पर एक एंजियोस्पर्म है जिसमें गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड. इसका नंबर कितना है? 12. ठीक है. तो n का नंबर 12 हो गया. तो पूछ रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी कि PEN. ओके. एम्ब्रियो एंड सिनर्जिड में क्या होगा? अब देखिए बेटा, PEN ट्रिप्लॉइड होता है, एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है और सिनर्जिड n होता है. n की वैल्यू 12 दी हुई है, तो 2n कितना हो जाएगा? 24. 3n कितना हो जाएगा? 36. ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे. 36, 24, 12. 156 देखेंगे. How many copies of DNA samples are produced in PCR technique after 5 cycles? 5 साइकिल के बाद कितना होगा? चलो इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास एक ही DNA टेम्पलेट था, 1 मॉलिक्यूल. ओके. तो 5 साइकिल के बाद कितना होगा? 1 into 2 to power n, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स. n क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 to power 5 और 2 to power 5 क्या होता है? 32. तो आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर 2. 157 देखेंगे. A bacterium modifies its DNA by adding methyl group to the DNA. It does so too. देखिए बेटा, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं RNS सिस्टम. ठीक है. क्या बोलते हैं? RNS सिस्टम. देख लीजिए यहाँ पर RNS सिस्टम. ये होता क्या है? रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम. हाँ जी, RMS होता है, बेसिकली RM सिस्टम होता है. ओके. तो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है. ये करता क्या है? जो अपना DNA है, जो बैक्टीरिया का अपना DNA है, इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करके मिथाइल ग्रुप लगा देता है. जगह जगह पे क्या करेगा? मिथाइल ग्रुप लगा देगा, जिससे कि पता चल जाए कि ये DNA मेरा है. और अगर कहीं गलती से भी वायरल DNA आ गया, दिस इज योर
वायरल डीएनए, तो वायरल डीएनए पे तो कोई मिथाइलेशन नहीं है, तो इसका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करेगा, इसको कट कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या कर देगा, कट कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया में इवॉल्व हुआ था एज अ सेलुलर डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो आरएमएस सिस्टम में बेटा याद रखेंगे, जो बैक्टीरिया मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है अपने डीएनए पे, वो किस लिए कर रहा है, टू प्रोटेक्ट इट्स डीएनए फ्रॉम इट्स ओन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका जो अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो अपने ही डीएनए को ना कट कर दे, इसके लिए अपने डीएनए पे इसने क्या कर दिया है, मिथाइलेशन कर दिया है, जो कि एक तरह का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। वन 158 देखेंगे बेटा, अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स इज स्यूडोमोनास पुटीडा। ठीक है बेटा, स्यूडोमोनास पुटीडा, ऑप्शन 4 लगाएंगे। 159, द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बीटी टॉक्सिन जीन cry1AB कंट्रोल्स, बेटा एनसीईआरटी लाइन है, cry1AB कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। हाँ जी, cry1AC एंड cry2AB किसको करेगा, कॉटन बॉल वॉर्म को। ठीक है, तो cry1AB कॉर्न बोरर है, cry1AC एंड cry2AB किसके लिए है, कॉटन बॉल वॉर्म। ठीक है, आंसर 2 लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन। 160, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, wheat variety Atlas 66 having a high mineral content, नहीं बेटा, it has high protein content, तो ये गलत है। SCP single cell protein is alternate source of protein for animals and human nutrition, correct है। ठीक है बेटा, this is a correct statement। Plants developed by micropropagation will be genetically different to the original plant from which they were grown, ये तो गलत है, वो तो आइडेंटिकल होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, IR36 राइस की वैरायटी है, फिलीपींस। ओके, तो IR36 वैरायटी ऑफ राइस इज रेसिस्टेंट टू ग्रासी स्टंट वायरस, दिस इज करेक्ट। ओके, सो बी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 161 देखेंगे, जीन थेरेपी परफॉर्म्ड फॉर करेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स इज ऑलवेज टेम्पररी क्योर, नहीं बेटा, इट इज नॉट ऑलवेज टेम्पररी क्योर। अगर आपने एडल्ट स्टेज में किया है तो टेम्पररी है, लेकिन अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया है तो परमानेंट होगा। ठीक है, could be permanent if gene is introduced in the early embryonic stages, this is correct। ठीक है, has not been tried for humans, बेटा ट्राई किया गया है ADA deficiency के केस में, ओके, and recently sickle cell anemia के केस में। ठीक है, involves removal of normal gene and introduction of non-functional genes, बेटा removal नहीं, introduction of normal genes जरूर है। ठीक है, removal का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। ठीक है, 161 का ऑप्शन 2 लगाएंगे। 162 देखेंगे, identify the correct statement with respect to development of transgenic animals for study of diseases। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं या डेवलप करते हैं। वन ऑफ द यूजेस इज फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज। ठीक है, अब उसके बारे में क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बताना है यहाँ पे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन्ड टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल ऑफ जीन्स इन डिजीजेस, करेक्ट है। कैसे करते हैं, एक माउस लेंगे और उसका एक पर्टिकुलर जीन को हम क्या कर देंगे, नॉकआउट कर देंगे, यानी कि उसको हम लोग खराब कर देंगे, म्यूटेट कर देंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिजीज का प्रोग्रेशन कैसे हो रहा है, इससे हमें क्या पता चलेगा, उस जीन का रोल पता चलेगा इन दैट पर्टिकुलर डिजीज। ओके, सेकंड क्या है, एनिमल्स आर डेवलप्ड एज अ मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज टू इन्वेस्टिगेट न्यू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है। जैसे एक पर्टिकुलर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम पहले माउस में वो कैंसर मॉडल डेवलप करते हैं, फिर अपना ट्रीटमेंट देख के देखते हैं कि हाउ इफेक्टिव दैट ट्रीटमेंट इज, तो ये भी सही है। मॉडल एग्जिस्ट फॉर अल्जाइमर्स एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, यस बेटा एग्जिस्ट करता है। फोर्थ ऑल ऑफ दीज, तो हम आंसर 4 लगाएंगे। 164 देखेंगे, 163 देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, देखिए बेटा सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बना था, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए 1972 में,
एंड उसके 12 ईयर्स लेटर, ओके, 1984 में जाकर के यही आपका जो कमीशन था वो चेंज हो गया किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, इन 1984, ठीक है। और इनिशियली 1972 में जब ये कमीशन बना था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ प्रोफेसर रामदेव मिश्रा फ्रॉम BHU, ठीक है। तो याद रखेंगे 163 का ऑप्शन 1। 164 देखेंगे, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल बायोम ऑन अर्थ इज टाइगा। टाइगा बेटा क्या होता है, टाइगा बेसिकली में कॉनिफेरस फॉरेस्ट का बायोम है, ओके। तो जितना भी आपका टेम्परेट फॉरेस्ट है वो किस में आएगा, टाइगा में, ठीक है। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन 2। 165 देखेंगे, इन एन इंटरैक्शन अमंग स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी, दो स्पीसीज हमने लिया है, जो स्पीसीज ए है वो कैमोफ्लाज कर रही है, केमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस अगेंस्ट स्पीसीज बी यूज कर रही है, ठीक है। तो स्पीसीज ए क्या हो सकती है, स्पीसीज ए बेसिकली में क्या होगा, प्रे कम्युनिटी होगी, जो कि प्रीडेटर, जो बी है वो प्रीडेटर है, उससे बचने के लिए क्या कर रहा है, कैमोफ्लाज, या फिर केमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, ठीक है। डिफेंस कौन प्रोड्यूस करेगा, प्रे, प्रीडेटर क्या करेगा, ऑफेंस, ठीक है। तो स्पीसीज ए मोस्ट लाइकली क्या है, इट इज अ प्रे कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 166, अमेजोनियन फॉरेस्ट, जिसको हम लंग ऑफ द प्लैनेट भी बोलते हैं, प्रोड्यूसेस अबाउट 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 20%, फैक्ट है ये, NCERT की लाइन है, याद रखेंगे बेटा। 167 देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है आपको। प्रोटेक्शन ऑफ हॉट स्पॉट कैन इंड्यूस इनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%, बेटा यहाँ ना जो स्टेटमेंट है उसको जानबूझकर गलत किया गया है, ध्यान से पढ़ो। प्रोटेक्शन ऑफ हॉट स्पॉट कैन स्टॉप नॉट इंड्यूस, वो क्या कर सकता है, रोकेगा किसको, ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन को बाई ऑलमोस्ट 30%, ठीक है। यहाँ पर उसको जो रोकेगा उसको प्रमोट कर दिया गया है, इंड्यूस लिख दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट। सेकंड देखिए, इंडिया कवर्स अबाउट 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया एंड शेयर्स 8.1% ऑफ टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी, ये सही है, इसीलिए इंडिया को हमने किसमें रखा है, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में, ठीक है। थर्ड देखिए, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल ऑफ प्रोडक्ट फॉर ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड बायोप्रोस्पेक्टिंग, बिल्कुल सही बेटा, मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल प्रोस्पेक्टिंग में यूज होते हैं। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन 2002, दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन 1। 168 देखेंगे, सेक्रेड ग्रुप्स एंड नेशनल पार्क्स कैन बी इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सेक्रेड ग्रुप क्या होता है बेटा, सेक्रेड ग्रुप हम लोग बोलते हैं एक छोटा सा ऐसा एरिया जहाँ पे कि पहले से ट्राइबल पीपल रहते हैं और उस जंगल को वो अपने भगवान के जैसे पूजते हैं, उसी पे डिपेंडेंट भी है और उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो लोकेशंस हैं, ऐसे जो जंगल्स हैं अलॉन्ग विथ इट्स ट्राइबल पीपल को हम क्या बोलते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स, जैसे जनीतिया हिल्स, ओके। तो खासी हिल्स, ये सब क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स हैं, ग्रेट। तो सेक्रेड ग्रुप्स एंड नेशनल पार्क किस तरह का है, इट इज अ इन सीटू कंजर्वेशन, ओके, ऑप्शन 1 लगाएंगे। 169, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। क्योटो प्रोटोकॉल वाज एक्सटेंडेड अप टू 2020 एट दोहा समिट, ठीक है बेटा, दोहा समिट जो कि कतर देश है, दोहा जगह है, कब हुआ था, 2012 में, एंड इट वाज द 18th मीटिंग, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 18, ठीक है, कॉप 18 है ये। 171, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट पर यूनिट एरिया आफ्टर हेटेरोट्रॉफिक कंजम्पशन इज कॉल्ड। तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो बायोमास उस हैबिटेट में रहने वाले सारे एनिमल्स के कंजम्पशन के बाद बच जाए, हाँ जी, हेटेरोट्रॉफिक कंजम्पशन के बाद बच जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, हाँ जी, ये पूरे कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी है, ऑप्शन 4 लगाएंगे। Which among the following is not observed during interaction between bee and Ophrys orchid? हाँ जी, Ophrys, जहाँ पे क्या होता था, स्यूडो कॉपुलेशन, सेक्सुअल डिसीट का केस होता है, याद कीजिए, हाँ जी। तो सेक्सुअल डिसीट होगा,
स्यूडोकॉपुलेशन, सेक्सुअल डिसीट, और उसी के दौरान क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन। लेकिन ओवी पोजीशन नहीं होगा क्योंकि ये जो बी है इस फ्लावर के अंदर अपने अंडे नहीं देती है, सो ओवी पोजीशन यहाँ नहीं होगा। स्यूडोकॉपुलेशन, सेक्सुअल डिसीट एंड पॉलिनेशन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे। 173 देखेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स इन नेचर आर। ट्रांसफॉर्मर्स हम किसको बोलेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर को वापस इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, और ये कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर्स डिकम्पोजर्स को बोलते हैं। ओके, ट्रांसड्यूसर्स प्रोड्यूसर को बोलते हैं जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूसर्स हैं एंड ट्रांसफॉर्मर्स डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है, 174, द फर्न्स एंड कॉनिफर्स आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ। बेटा ये एवोल्यूशन का क्वेश्चन है, एक चार्ट बना हुआ है उसका सीधा सीधा क्वेश्चन है। फर्न्स, हाँ जी, यानी कि टेरोप्सिडा के मेंबर्स। ओके, फर्न्स एंड कोनिफर्स दोनों डायरेक्ट डिसेंडेंट किसके हैं, सीलोफाइटॉन्स के। ठीक है, अगर एंसेस्टर की बात करें तो उसमें ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, क्लोरोफाइटा दोनों उसके एंसेस्टर हैं, लेकिन डायरेक्ट डिसेंडेंट यानी कि इमीडिएट कौन है, सीलोफाइटॉन्स। ठीक है, सबसे पुराना इनका एंसेस्टर कौन होगा, क्लोरोफाइटॉन। क्लोरोफाइटॉन से कौन आएंगे आपके, ट्रैकियोफाइटॉन। ट्रैकियोफाइटॉन से कौन आएंगे, रीनिया लाइक प्लांट। रीनिया से कौन आएंगे, सीलोफाइटॉन्स, और सीलोफाइटॉन से कौन निकलेंगे, फर्न्स एंड कॉनिफर्स। ठीक है, तो आंसर सेकंड लगाएंगे। 175 देखेंगे, द मिल्क सिंथेसिस इन द मैमरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल just after parturition यानी कि चाइल्ड बर्थ occurs due to action of which hormone, prolactin। ठीक है बेटा, क्या लगाएंगे, prolactin। ओके, ग्रेट। 176 देखेंगे, which of the following contraceptive protects the user from contracting STDs and AIDS। हाँ जी, बैरियर मेथड यानी कि condoms फर्स्ट लगाएंगे। 177, the milk yield in a dairy farm is primarily depends on quantity of fodder, quality of fodder, cleanliness of farm या फिर quality of breed। प्राइमरली जो मिल्क यील्ड है वो किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे, ऑप्शन नंबर 4। 178 देखेंगे, इन मैमल्स फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म। ठीक है बेटा, देखिए क्रिप्टोकॉर्डिज्म चाइल्ड बर्थ से पहले फीटस में शुरू में इनिशियली जो टेस्टिस होता है वो कहाँ बनता है, एब्डोमिनल कैविटी में, और चाइल्ड बर्थ के पहले ये यहाँ से डिसेंड करेगा थ्रू इंग्विनल कनाल इनटू द स्क्रोटम। किसी किसी बच्चे में कई बार ये नहीं डिसेंड कर पाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 179 देखेंगे, स्क्रोटम कम्युनिकेट्स विद एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंग्विनल कनाल। जिस कनाल से ये टेस्टिस डिसेंड करता है वो कनाल बाद में भी रहता है, जिसके थ्रू एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्रोटम एक दूसरे से क्या करता है, कम्युनिकेट करते हैं। किसके थ्रू, थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉर्ड होती है जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें कि आपका वास्ट डिफरेंस है, सर्टेन नर्व फाइबर्स हैं और कुछ मसल्स भी हैं। ठीक है, तो ये कॉर्ड बनता है। ठीक है, ऑप्शन 2 लगाएंगे। 180, अंडर सर्टेन कंडीशंस साइंटिस्ट्स हैव ऑब्टेन्ड लिविंग नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। ध्यान देंगे, लिविंग है लेकिन नॉन सेलुलर है, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर प्रोटोबायंट्स लाइक कोजरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोस्फीयर तो नहीं है, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे, कोजरवेट्स, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर माइक्रोस्फीयर होता, कोजरवेट्स भी होता तो हम बोथ ऑप्शन लगाते, माइक्रोस्फीयर एंड कोजरवेट्स। ठीक है, इनको हम लिविंग कंसिडर करते हैं बिकॉज दे शो इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स, लेकिन ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर रहे थे, इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं था, इसके लिए हम इनको सेलुलर स्ट्रक्चर में तो नहीं रखते हैं लेकिन लिविंग जरूर कंसिडर करते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हमने बोला प्रोटोबायंट्स, यानी कि फर्स्ट लाइफ लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक कोजरवेट एंड माइक्रोस्फीयर। एवोल्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ग्रेट, सो ये थे आपके 90 क्वेश्चंस ऑफ MT7। I hope you have liked it. Great. So thank you very much. We will meet again with discussion of MT8.